Good morning, my dear students. Today, our topic is lesson number 6 of history, the birth of an imperial capital, colonialism and Delhi. कि जो imperial capital है, imperial capital का जो birth है, शाही राजधानी का ब्रिटिश, ठीक है, उसका जन्म, शाही राजधानी का जन्म, कॉलोनिज्म और दिल्ली। तो देखिए कमर्शियल सेंटर्स पे अब आए हुए थे। कमर्शियल सेंटर्स इन द अर्ली 19th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द कॉमर्स वाज कैरिड ऑन थ्रू द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। ये कह रहा था कि इन द अर्ली 19th सेंचुरी की शताब्दी के शुरुआत में अधिकांश वाणिज्य सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के माध्यम से किए गए थे। कमर्शियल क्रॉप लाइक कॉटन, शुगर केन एंड इंडिगो वर ग्रोन इन द लैंड्स अलोंग द रिवर्स। कपास, गन्ना और इंडिगो जैसी वाणिज्यिक फसलों को नदियों के किनारे भूमि पर उगाया जाता था। और कमर्शियल टाउन्स अरोज एट द सेंटर्स फ्रॉम विच दीज क्रॉप्स वर एक्सपोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज़। उन केंद्रों पर वाणिज्यिक शहर पैदा हुए जहाँ से क्या किया जाता था, बड़ी मात्रा में इन फसलों का निर्यात किया गया था। Merchants and other professionals migrated to these towns in large numbers. In due course, these new towns were provided with networks of roads, marketplaces, godowns, and other facilities required for speedy commerce. तो कहता है कि व्यापारी और अन्य पेशेवर बड़ी संख्या में इन शहरों में चले गए थे। नियत समय में ये नए शहर सड़कों, बाजार स्थानों, गोदामों और शीघ्र वाणिज्य के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं के नेटवर्क के साथ प्रदान किए गए थे। उसके बाद द इम्पीरियल सिटी ऑफ दिल्ली, जो इम्पेरियल सिटी थी दिल्ली की, मतलब कि दिल्ली की जो है शाही जो शहर था, इम्पेरियल सिटी था दिल्ली का, वो देखिए क्या था। द हिस्टोरिक इम्पेरियल सिटी ऑफ दिल्ली बिकेम ए प्रोविंशियल टाउन इन द 19th सेंचुरी बिफोर इट वॉज रिब्यूल्ट एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1912। तो ये कहता है कि 1912 के बाद ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में पुनर्निर्माण होने से पहले 19वीं शताब्दी में दिल्ली का ऐतिहासिक शाही शहर एक प्रांतीय शहर बन गया था। लेट अस टू लुक एट द स्टोरी ऑफ दिल्ली एंड सी व्हाट हैपेंड टू इट अंडर द कॉलोनियल रूल। आइए हम दिल्ली की कहानी को देखें और देखें कि औपनिवेशिक शासन के तहत इसके साथ क्या हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली डेट्स बैक टू 1000 BC when Pandavas and the Kauravas lived in this city which was then called इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का इतिहास 1000 ईसा पूर्व का है, जब पांडव और कौरव इसी शहर में रहते थे जिसे तब इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। Delhi has been a capital for more than 1000 years. As many as 14 capital cities were founded in an area of 60 square miles on the left bank of the Yamuna River. दिल्ली 1000 से अधिक वर्षों के लिए एक राजधानी रही है। यमुना नदी के बाएं किनारे पर 60 वर्ग मील के क्षेत्र में 14 राजधानी शहरों की स्थापना की गई थी। मुगलों के भारत आने से पहले देन केम उसके बाद कहता है कि बिफोर द मुगल्स केम टू इंडिया दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ द स्लेव डायनेसिटी। उस जो है 14 मतलब यमुना के बाईं किनारे पर 60 वर्ग मील के क्षेत्र में 14 राजधानी शहरों की स्थापना की गई थी। और मुगलों के भारत आने से पहले जो है दिल्ली गुलाम वंश की राजधानी थी। इसके बाद देन केम द खिलजी, तुगलक, सैयद एंड द लोधीज़। इसके बाद खलजी, तुगलक, सैयद और लोधी आए। इतिहास हिस्ट्री डिपिक्ट्स दैट द बेस्ट स्टेज ऑफ द रूल ऑफ दिल्ली वाज इन द हैंड्स ऑफ द माइटी मुगल्स। इतिहास बताता है कि दिल्ली के शासन का सबसे अच्छा दिन शक्तिशाली मुगलों के हाथों में था। द मुगल्स वर द मोस्ट पावरफुल अमोंग ऑल द एम्परर्स ऑफ दिल्ली। मुगल साम्राज्य ने दिल्ली के सभी सम्राटों में मुगल सबसे शक्तिशाली थे। द मुगल एम्पायर रूल्ड नॉर्थन इंडिया फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज। मुगल साम्राज्य ने उत्तरी भारत पर 3 शताब्दियों से भी अधिक समय तक शासन किया। द मुगल एम्पायर उसके बाद द मुगल एम्पायर शाहजहाँ शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। शाहजहाँ बिल्ट द सेवेंथ सिटी ऑफ दिल्ली दैट बियर्स हिज नेम शाहजहाँबाद एंड इज़ मोर कॉमनली नोन एज द ओल्ड सिटी और ओल्ड दिल्ली। शाहजहाँ ने दिल्ली का 7वां शहर बनवाया जो उसका नाम शाहजहाँबाद रखता है और आमतौर पर पुराने शहर या पुरानी दिल्ली के रूप में जाना जाता है, पुरानी दिल्ली के नाम से। शाहजहाँबाद वॉज बिगेन इन 1639 एंड कंसिस्टेड ऑफ ए फोर्ट, पैलेस कॉम्प्लेक्स एंड द सिटी एडजॉइनिंग इट। शाहजहाँबाद की शुरुआत 1639 में हुई थी और इसमें किला, महल, परिसर और उससे सटे शहर शामिल थे।
शाहजहाँ बिल्ट ए न्यू फोर्ट नोन एज द रेड फोर्ट। शाहजहाँ ने एक नया किला बनवाया जिसे लाल किला के नाम से जाना जाता है। स्टार्टेड इन 1639, इट वॉज कम्प्लीटेड 9 ईयर्स लेटर। 1639 में शुरू हुआ था और ये 9 साल बाद पूरा हुआ। इन द वेस्ट ले द वॉल्ड सिटी विद 14 घाट्स। पश्चिम में 14 फाटकों के साथ दीवार वाले शहर को और ये जो है पश्चिम में 14 फाटकों के साथ दीवार वाले। इन द वेस्ट ले द वॉल्ड सिटी विद 14 घाट्स। तो इसमें 14 घाट जो हैं थे, मतलब 14 घाट थे यहाँ पे। उसके बाद इन 1650 वर्क ऑन दिल्ली जामा मस्जिद बिगेन। 1650 में दिल्ली की जामा मस्जिद पर काम शुरू हुआ। इट वॉज सेट एमिडेस्ट डेंसली पैक्ड मोलाज एंड बाजार्स। दिल्ली की जामा सघन रूप से भरे मोहल्ले और बाज़ारों के बीच इसे स्थापित किया गया था। इट वॉज द लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे भव्य मस्जिद थी। द मेन स्ट्रीट्स ऑन चांदनी चौक एंड फैज बाजार वर सो ब्रॉड दैट इवन रॉयल प्रोसेशन कॉल पास थ्रो। तो कहता है कि चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी और ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे भव्य मस्जिद थी। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि शाही जुलूस भी गुजरते थे। चांदनी चौक के बीच में से होकर एक नहर भी जो है गुजरती थी। नहर चलती थी। ए कैनल रन थ्रू द सेंटर्स ऑफ चांदनी चौक। चांदनी चौक से के बीच से होकर एक नहर भी गुजरती थी। यहाँ पे देखिए चांदनी चौक की पिक्चर दिखाई गई है। उसके बाद जामा मस्जिद। उसके बाद ड्यूरिंग शाहजहाँ के टाइम में दिल्ली वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी कल्चर। दिल्ली की सूफी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। इट हैड सेवरल दरगाह, ईदगाह एंड खानकास। तो खुले वर्ग, इसमें कई दरगाह, ईदगाह और खानका थे। ओपन स्क्वेरल्स, वाइंडिंग लेन्स एंड वाटर चैनल्स वर द प्राइड ऑफ दिल्लीज रेजिडेंट्स। खुले वर्ग, घुमावदार गलियां और पानी के चैनल दिल्ली के निवासियों का गौरव थे। दैट इज़ वाई द पोएट मीर तागी मीर said the streets of Delhi are not mere streets, they are like the album of a painter। यही कारण है कि कवि मीर तकी मीर ने कहा, दिल्ली की सड़कें केवल सड़कें नहीं हैं, वे एक चित्रकार के एल्बम की तरह हैं। उसके बाद देखिए फैक्ट फाइल है, यहाँ पे एक तथ्यों की फाइल है। दरगाह क्या होती है? द टॉम्ब ऑफ ए सूफी संत, एक सूफी संत की कब्र है दरगाह। ईदगाह क्या होता है? एन ओपन प्रेयर प्लेस ऑफ मुस्लिम स्पेशली फॉर ईद प्रेयर्स, मुसलमानों का एक खुला प्रार्थना स्थल होता है विशेष रूप से ईद की नमाज के लिए। खानगाह क्या होता है? खानखास क्या होता है? ए सूफी लॉज यूज्ड एज रेस्ट हाउस फॉर ट्रैवलर्स फॉर स्पिरिचुअल डिस्कशंस, हियरिंग सूफी म्यूजिक एंड गेटिंग सेंट्स ब्लेसिंग्स। खान का होता है आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए होता है, सूफी संगीत सुनने और संत का आशीर्वाद पाने के लिए यात्रियों के लिए रेस्ट हाउस के रूप में एक सूफी लॉज का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों हमने ये दरगाह, ईदगाह और खानगाह के बारे में भी पढ़ा कि वो क्या होती हैं, और कमर्शियल सेंटर्स और इम्पीरियल सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में आज रीड किया है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पेज है 49 वो कल हम रीड करेंगे वीडियो में। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।